ये क्वेश्चन कर रहे थे 900 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो जब हम यहाँ पे सपोज डिवाइड कर रहे हैं 90 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम आता है आपका 9 माइनस 8 1 10, 4 2 ज़ा 8 22 टाइम एंड फिर आपका रिमेनिंग 2 बचता है, यानी आपका 22 से कुछ ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर किसके इक्वल आएगा, 23 के इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 868 डिवाइडेड बाय 38, 868 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, 10th प्लेस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका यूनिट डिजिट 0 हो गया और 10th डिजिट 0 हो गया। एंड जो आपका 100 प्लेस पे जो नंबर है उसमें आप क्या कर देंगे +1। सो +1 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 900। 938 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। इसको आपको नियरेस्ट 100 करना है तो 38 में देखिए जो यूनिट डिजिट है 8 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। सो आप क्या करेंगे 8 5 से ग्रेटर है, सो यूनिट डिजिट 0 एंड जो 10th डिजिट पे नंबर है 3 में आप +1 कर देंगे 40। सो आपको डिवाइड करना है, अच्छा ये नंबर आपका 900 डिवाइडेड बाय 40। अगेन वही डिजिट आ रही है हमारे पास, हमने यहाँ पे भी किया था 900 डिवाइडेड बाय 40 किया था, तो आप यहाँ पे भी देखिए आपका आ रहा है, तो आंसर सेम होगा अप्रॉक्सीमेटली 23। नाउ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं कि आप कोई भी जो आपका नंबर है, जैसे आपकी जो काउंटिंग है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 1000 तक, और जितनी भी काउंटिंग है उसको आप किसी स्पेशल सिंबल से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रोमन न्यूमरल्स। और जो पहले यूज़ किया जाता था वो रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते थे हम। दे आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल्स। अगर आप एक रोमन न्यूमरल को लिखना चाहते हैं, मतलब अगर हम न्यूमरल्स को लिखते हैं तो 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं। दिस सिंबल्स आर दिस रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जैसे हम लिखते हैं हमारा 1, तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल्स में, जो आपका कैपिटल I होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका 5 होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। कैपिटल V से रिप्रेजेंट होता है रोमन न्यूमरल में आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल 5। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। ये फिक्स्ड है कि अगर हमारे पास 5 लिखा हुआ आएगा तो हम उसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे रोमन्स में। नाउ 10 को हम लिखते हैं कैपिटल X से। 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। 50 को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। 100 को रिप्रेजेंट करेंगे आप कैपिटल C से। 100 रिप्रेजेंट, तो आपको ये टेबल लर्न करना ज़रूरी है। अगर आप ये टेबल लर्न करेंगे तो हमें बेसिक्स हमारे रोमन से वो पता चल जाएगा। 100 को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। 500 को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल D से एंड 1000 को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। ये टेबल आपको लर्न करनी है। अगर ये आप टेबल लर्न कर लेंगे तो आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना और आपस में कन्वर्जन आपको इजीली आ जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट कुछ थिंग्स पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। फर्स्ट, इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हमने जो अभी बेसिक सिंबल्स पढ़े थे न्यूमरल्स के, रोमन न्यूमरल्स के, अगर उस पर एक बार रिप्रेजेंट किया जाता है, बार लगाया जाता है, तो आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था 5, ये हमारा 5 हमने रीडिंग किया था
कि 5 का मीनिंग होता है, कैपिटल V का मीनिंग होता है 5, यह भी हमने टेबल में देखा। बार का मतलब इस नंबर के ऊपर अगर ऐसी लाइन आपको डिनोट की हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 1000। सो देखिए पहले V का, कैपिटल V का मीनिंग क्या था 5, तो हमने 5 लिख दिया। जैसे ही बार लगा हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो आपका आंसर आ गया है 5000। एक और अगर हम आंसर देखें, कैपिटल X का मीनिंग होता है 10, तो आप क्या लिखेंगे 10 लिख दिया हमने, एंड बार है इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। सो हमारा आंसर आ गया है 10,000। नाउ नेक्स्ट, अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, ओनली 1, इसका मतलब होता है 1, जो आपका कैपिटल I है। कैपिटल X का मतलब है 10, एंड कैपिटल C का मीनिंग है आपका 100, एंड कैपिटल M का मीनिंग है 1000। सो ये जो नंबर्स हैं ये कैन नॉट बी रिपीटेड। इनको आप अगर आप किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू अरबिक और रोमन न्यूमरल्स में, तो आप इन सिंबल्स को फर्स्ट 10 CM को आप 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बार बार नहीं लिख सकते, रिपीट नहीं कर सकते। ये आपका सिंबल यूज़ होता है कैपिटल V 5 के लिए, कैपिटल V होता है आपका 5 के लिए, कैपिटल L होता है आपका 50 के लिए, एंड कैपिटल D आता है आपका 500। आर नेवर रिपीटेड, ये डिजिट्स भी आप रिपीट नहीं कर सकते। नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। सॉरी, ये जो नंबर्स हैं आपका 1, 10, 100 एंड 1000 ये आप रिपीट कर सकते हैं, एंड जो आपका 5, 50, 500 VLD जो आपका लिखा हुआ है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। अब जिन नंबर्स को आप रिपीट कर सकते हैं उनको भी एटलीस्ट आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा आप इन सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते। रूल 1, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न इनटू to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral। पहले तो देखिए आपको याद करना है राइट हैंड सिंबल स्मॉलर न्यूमरल होना चाहिए। लार्जर न्यूमरल के राइट हैंड साइड में अगर कोई छोटा न्यूमरल लिखना है तो वो आप क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे राइट में अगर है। जैसे ये नंबर देखिए V1, इसका मीनिंग क्या होता है 5, इसका मीनिंग क्या होता है 1। ये बड़ा न्यूमरल है, बड़े न्यूमरल के राइट हैंड साइड में आपका छोटा न्यूमरल है। राइट हैंड साइड में जब भी आपका न्यूमरल आएगा तो उसको आप ऐड कर देंगे छोटा न्यूमरल अगर आएगा। सो आपके यहाँ पे क्या है 5 में क्या ऐड करेंगे 1, तो ये हो गया 6। यानी अगर हमें 6 को डिनोट करना है तो हम लिखेंगे 5 + 1 यानी V1 VI, तो ये आपका सिंबल डिनोट करेगा 6 को। रूल 2, अ स्मॉलर न्यूमरल return to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral। सपोज अगर यहाँ पे तो क्या है आपका लार्जर न्यूमरल ये क्या है 5, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा न्यूमरल है स्मॉलर न्यूमरल, इसका मीनिंग क्या होता है 1। तो देखिए आप सेम डिजिट है, यहाँ पे जो आपका था ये फर्स्ट राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी 5 - 1 4। तो ये जो सिंबल है आपका 4 को डिनोट करने के लिए यूज़ में आ रहा है।